हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर न्यू व्याधि. ओके, दैट इज कॉल्ड एज आमवाद व्याधि. ओके, सो हमने ज्वर व्याधि, पांडु व्याधि. ओके, देन वहाँ पे मैंने अन्नवय स्तोतस की व्याधि दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे मैंने अजीर्णिक व्याधि वहाँ पे डिस्कस किया. ओके, तो आज हम यहाँ पे आमवाद व्याधि डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज रिमेटॉइड अर्थराइटिस. मॉडर्न से कंपेयर हमने किया है रिमेटॉइड अर्थराइटिस से. तो जो भी लक्षण, जो भी सिम्टम्स हमें इस डिसीज़ में यानी कि आमवाद में जो देखने को मिलता है दैट इज़ इक्वली, अगर हम कंपेयर करें इक्वली जो रिजेंबल होता है वो आमवाद से कंपेयर होता है. ओके, तो लक्षण दैट इज़ सीन इन आर ए व्याधि यानी कि आर ए के पेशेंट में जो भी वहाँ पे लक्षण हमें, जो भी सिम्टम्स पेशेंट के बॉडी पे ऊपर जो देखने को मिलता है वो आमवाद व्याधि में भी इक्वली देखने को मिलता है. दैट्स वाई यहाँ पे आमवाद व्याधि को हमने रिमेटॉइड अर्थराइटिस ये टर्मिनोलॉजी दिया. ओके, तो ये क्या होते हैं, इसके लक्षण, निदान, पूर्ण रूप, लक्षण. ओके, देन साध्य, साध्यत्व. ओके, इसकी संप्राप्ति हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर दैट वहाँ पे एट द एंड मैंने वहाँ पे प्रवृद्ध आमवाद एक डिस्कस किया. ओके, तो प्रवृद्ध आमवाद वही एक, सॉरी, प्रवृद्ध आमवाद अगेन वो वहाँ पे कोई दूसरी आमवाद व्याधि नहीं होती है, यही आमवाद व्याधि होती है. यानी कि सेम यही डिसीज़ होता है आमवाद यानी कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस. वो अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, उसको अगर क्यूरेबिलिटी के टाइम यानी कि जितना टाइम पीरियड में उसको क्योर करना चाहिए, जैसे ही वो व्याधि हुई तो उसके सिम्टम्स अगर हमें दिखाई देते हैं बॉडी के ऊपर तो उसकी डायग्नोसिस एज पर एज वहाँ पे अर्ली होनी चाहिए. अदरवाइज़ वो क्या होता है, तो क्रिपलिंग फॉर्म ऑफ डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसी को हमने क्या टर्मिनोलॉजी दिया है, प्रवृद्ध आमवाद. वहाँ पे एक ये टर्मिनोलॉजी दिया. ओके, तो एट द लास्ट मैं वहाँ पे उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आमवाद व्याधि को डिस्कस करते हैं. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद अवर टुडेज क्लास दैट इज कॉल्ड एज आमवाद रोग. ओके, दैट इज कॉल्ड एज आमवाद व्याधि. तो इंट्रोडक्शन अगर हम देख ले तो आमवाद जो व्याधि होती है, आमवाद जो रोग है, इसको किसी बृहत्तरयी ने डिस्कस नहीं किया है. ओके, तो बृहत्तरयी मतलब चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन तीनों में से किसने भी वहाँ पे आमवाद व्याधि को डिस्कस नहीं किया है. तो डायरेक्टली जो हमारे लघुत्रय के जो कंटेंट आते हैं, माधव निदान, शारंगर संहिता. ओके, तो उनमें से माधव निदान ने वहाँ पे फर्स्ट उन्होंने डिस्कस किया है क्या, अपना आमवाद व्याधि. ओके, तो आमवाद व्याधि को डिस्कस करने वाले हमारे लघुत्रय के फर्स्ट माधव निदान थे. तो निदाने तो माधव श्रेष्ठम. तो यानी कि अगर हम जितने भी निदान, ओके, तो निदान मतलब जहाँ पे हम रोगों को डिस्कस करते हैं, तो रोगों के जो वहाँ पे जो श्रेष्ठ करता है यानी कि चिकित्सा तो चरकम. ओके, तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जैसे चरक को श्रेष्ठ बोला गया, इन दैट सेम मैनर जितने भी हम व्याधि पढ़ते हैं उनमें से जो यानी कि जो पैथोलॉजी जो हम पढ़ते हैं रोग निदान में, तो जो भी उनके टूल्स या फिर जो भी उनके पैटर्न बताए जाते हैं, पर्टिकुलर कैसे एक व्याधि उत्पन्न होती है, कैसे एक व्याधि की संप्राप्ति होती है, वो हम फॉलो करते हैं, जो माधव निदान बोलते हैं कि तो निदान है तो माधव श्रेष्ठम. ओके, तो माधव निदान ने फर्स्ट व्याधि यानी कि फर्स्ट व्याधि मतलब वहाँ पे पहले आमवाद व्याधि उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो हमारा आमवाद जो व्याधि है वो पहले उन्होंने ये बताया था कि आमवाद व्याधि ऐसी हमारे बॉडी में देखने को मिलता है. जो चरक और सुश्रुत ये इन्होंने सामवाद व्याधि डिस्कस किया है. तो आमवाद, सामवाद क्या होता है, जब मैं संप्राप्ति बताऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया. ओके, तो आमम च वातम च आमवातम. ओके, तो इसकी डेफिनेशन यही कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और उन्हीं के दो इंडिपेंडेंस फॉर्म, दो प्रोडक्ट के वजह से क्या होता है, हमें आमवाद व्याधि देखने को मिलता है. ओके, तो आमम च वातम च आमवातम. तो आम च मतलब और, ओके, आम और वात, ओके, दोनों को मिलाकर क्या होता है आमवाद. आमम च वातम च आम वातम. ओके, तो आमवाद व्याधि का उद्गम आम यानी कि यहाँ पे एंडोटॉक्सिन फॉर्म होती है. आम मतलब नॉट मैंगो. ओके, तो यू विल थिंक अबाउट द मैंगो, डू नॉट डू दैट. वहाँ पे आम मतलब होता है एंडोटॉक्सिन दैट इज कॉल्ड एज, अगर हमारी जो अग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होता है, जो कि हमारे आमाशय के पास रहता है, पक्वाशय के अंदर जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी सीक्रेट होती है, अगर वहाँ पे कम सीक्रेट होगी तो अल्टीमेटली आयुर्वेद में बताया गया कि डाइजेस्टिव फायर कम होता है, तो क्या होता है, आम की फॉर्मेशन होती है. मैं यहाँ पे आपको वहाँ पे मॉडर्न से रिजेंबल करके, मॉडर्न से कंपेयर करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि दैट इज़ नथिंग बट, मॉडर्न से अगर कंपेयर करें तो जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, क्योंकि मॉडर्न में वहाँ पे जठराग्नि है, टर्मिनोलॉजी वहाँ पे नहीं आई है. ओके, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि जठराग्नि मतलब क्या होता है, क्या आमाशय में, क्या स्टमक में कोई आग जलता है, ऐसा नहीं होता. वहाँ पे डाइजेस्टिव फायर मतलब आयुर्वेद में कंपेयर किया गया विद जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं. ओके, तो वहाँ पे अगर हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि कहने का मतलब अगर आयुर्वेदिक में बोले, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में बोले, तो अगर डाइजेस्टिव फायर अगर हमारा कम रहेगा, मंदाग्नि की कंडीशन अगर रहती है, तो
अल्टीमेटली फूड का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और दैट्स वाई फूड इज़ अनडाइजेस्टेड, फूड इज़ इनडाइजेस्टेड, और दैट्स वाई उन्हीं को हम आयुर्वेद में आम बोलते हैं। ओके, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड कंटेंट विच इज़ रिसाइड इनसाइड दैट पर्टिकुलर आमाशय, रिसाइड इन दैट स्टमक, इंटेस्टाइन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन। ओके, तो टॉक्सिन विच इज सिचुएटेड और फॉर्म इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन यहाँ पे बनता है वात का विशेषण होता है, वात प्रकोपित होते हैं, और यही एंडोटॉक्सिन जो यानी यही आम जो बना हुआ है बॉडी के अंदर, इन्हीं प्रकोपित जो वात रहते हैं यही आम को कैरी करते हैं, पूरे बॉडी में इनका कैरी होता है। ओके, और वो अलग अलग संधि स्थान में यानी जॉइंट के लोकेशन में वो जाकर सिचुएटेड हो जाते हैं विद दैट जो हमारा वायु रहता है। ओके, तो वायु इन सभी आम को, इन सभी अनडाइजेस्टेड कंटेंट को पूरे बॉडी में फैलाकर, पूरे बॉडी में फैलाकर वो क्या करता है, अलग अलग स्टोतस को अभिषेक कर देता है, अलग अलग स्टोतस को क्या करता है वहाँ पे उनमें चिपचिपापन इंड्यूस करता है, और क्या करता है जो आम अल्टीमेटली जो जाने वाला है उसका जो अल्टीमेटली जो लोकेशन है, उसका जो अधिष्ठान है वो हमारा संधि स्थान होता है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है जो प्रोटोकॉल हुआ, मैंने जो बताया कि आम वात कैसे ये व्याधि आई, तो आम अलग से एक फॉर्म होता है और वात ये अलग वहाँ पे विशेष होता है विद दैट जो निदान हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो निदान के कारण वात प्रकोप होता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे निदान के कारण वहाँ पे जो आम की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो अल्टीमेटली आम और वात ये दोनों एक कंबाइंड मैनर में होते हैं, और आम ये कैरी होता है विद दैट हेल्प ऑफ वात। ओके, तो वात कैरी करता है आम को पूरे बॉडी में, और वही पूरे बॉडी में जब आम कैरी होता है यानी कि अनडाइजेस्टेड कंटेंट जब पूरे बॉडी में कैरिड आउट होता है, और वो क्या करता है, जो वायु होता है, वायु उस आम को पर्टिकुलर श्लेषक कफ स्थान यानी कि संधि स्थान यानी जॉइंट के जितने भी लोकेशन होते हैं उनको उस लोकेशन में जाकर वो प्लेस कर देता है। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आमवात बोलते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो व्याधि इन विच विशेषण ऑफ वायु एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्म इज टेकिंग प्लेस दैट इज कॉल्ड एज आमवात। वही मैंने जस्ट अभी प्रियोर मैंने वही बताया। ओके, तो एज आर्म इज प्रोड्यूस एट आमाशय रीजन दैट इज पर्टिकुलर आर्म इज कैरिड आउट बाय वात दोषा एट डिफरेंट लोकेशन। ओके, एट डिफरेंट संधि स्थान दैट इज कॉल्ड एज श्लेषक कफ स्थान। ओके, तो कफ जो होता है हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया वात पित्त एंड कफ, ये तीन दोष, ये तीन एनर्जी पूरे बॉडी में, पूरे स्टोतस में फ्लो होते रहते हैं। इनका संचारगामी होता है। ये जितनी फंक्शन वाइज वहाँ पे जो इनका क्वालिटी वाइज कंट्रोल वाइज क्वालिटी वहाँ पे जो फर्दर जो एक टर्मिनल जो होता है तो क्वालिटी, और जो इनके क्वांटिटी रहती है, इनका जो फंक्शन रहता है, ये तीनों दोषों का प्रॉपर होता है, तभी ये क्या करते हैं, अपने प्रॉपर वर्क करते हैं। वात का विशेषण होता है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ पित्त एंड कफ भी विशेषण होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है वात का विशेषण होता है। वात प्रकोपित होते हैं, क्यों होते हैं, निदान के कारण होते हैं, ईटियोलॉजिकल के कारण होते हैं, कारण की वजह से होते हैं। कारण क्या होता है, कारण व्याधि के उत्पन्न करने के लिए जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं। तो निदान पंचक, अगर आपको वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो को पोस्ट किया है, निदान पंचक इन डिटेल वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। निदान पंचक में 5 फैक्टर आते हैं, तो जो कि योग रत्नाकर ने एक्सप्लेन किया। ओके, तो निदान पंचक, तो पर्टिकुलरली माधव निदान ने व्याधि का डिस्कस किया है, तो लेकिन व्याधि को किस प्रकार डिस्कस किया जाए ये योग रत्नाकर ने बताया है। ओके, तो योग रत्नाकर भी एक संहिताकार है। ओके, योग रत्नाकर भी एक ग्रंथकार है। तो योग रत्नाकर ने बताया है कि वहाँ पे निदान पंचक में यानी कि किसी भी व्याधि को डील करते समय आपको निदान, पूर्व रूप और वहाँ पे संप्राप्ति और उपशय, इन पाँचों का आपको वहाँ पे ख्याल रखना है। इन पाँचों को आपको वहाँ पे कंटिन्यू वहाँ पे मैनर में देखना है किसी व्याधि को डील करते समय। तो माधव निदान ने व्याधि का यानी कि व्याधि को कंटिन्यू उन्होंने लाया, उन्होंने क्या बोलते हैं, अपना एक एक व्याधि को उन्होंने स्टार्ट किया, और किस तरीके से किस वे में डिस्कस करना है वो योग रत्नाकर जी ने बताया। ओके, तो श्लेषक कफ मतलब अभी जस्ट मैं रिसेंटली मैंने बताया कि जितने भी स्रोतस होते हैं, जितने भी चैनल्स होते हैं, ये सभी स्रोतस के अंदर, चैनल्स के अंदर तीनों दोष नॉर्मल, क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज और फंक्शन जो इनका रहता है उनके बेसिस पर ये नॉर्मल अपना काम करते हैं। लेकिन ये अप्रकोपित हो जाते हैं, यानी कि नॉट अप्रकोपित, अगर वो प्रकोपित हो जाते हैं तो ये अपना जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो ना करते हुए वहाँ पे अलग फंक्शन करते हैं। ओके, तो वही जस्ट यहाँ पे होता है वात का विशेषण होता है। और जो यहाँ पे कफ जो लोकेशन बताया गया है, तो कफ के अलग अलग टाइप्स बताए गए। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पे वो अल्टीमेटली कफ जो जोश है, ये अल्टीमेटली वहाँ पे वो स्टेबिलिटी, वहाँ पे स्थिरता, ओके, और वहाँ पे
जो शॉक एब्जॉर्बिंग का जो काम होता है, ओके, स्थिरता, धैर्य, ये सभी जो गुण होते हैं ये कफ दोष के गुण होते हैं। बॉडी के अंदर ये इनका वहाँ पे प्राबल्य होता है, तभी ये बॉडी के अंदर स्थिरता, बॉडी के अंदर वहाँ पे जितने भी फंक्शन प्ले होते हैं ये ड्यू टू कफ दोष होते हैं। अल्टीमेटली हमने अलग अलग लोकेशन वाइज अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग थोड़े से फंक्शन वो प्ले करते हैं, तो दैट्स वाई अलग अलग हमने कफ का डिवाइडेड किया है। तो श्लेषक कफ, वहाँ पे तर्पक कफ, क्लेदक कफ, ऐसे वहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे यानी कि 5 टाइप्स होते हैं। तो इन दैट सेम मैनर जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो हम मॉडर्न से कंपेयर करने जाए तो साइनेबल जो फ्लूइड होता है हमारा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्लेषक कफ बोलते हैं। और उन्हीं श्लेषक कफ यानी कि साइनेबल फ्लूइड के पास हमारा जो आयुर्वेद का जो टर्मिनोलॉजी है, आयुर्वेद की जो संप्राप्ति है आमवात की, ऐसा बोला गया है कि जो आम फॉर्म हुआ बॉडी के अंदर ड्यू टू मंदाग्नि, ड्यू टू लो डाइजेस्टिव फायर, वो आम वात कैरी करता है हमारे संधि स्थान में यानी कि श्लेषक कफ स्थान में। ओके, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, आम वात बोलते हैं। ओके, तो देयर इज़ अ इंडिपेंडेंस सीन बिटवीन आम एंड वात, दोनों अलग अलग तरीके से अपने यानी कि आम अलग बनता है, वात का विशेषण अलग तरीके से होता है, और दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें आम वात व्याधि देखने को मिलता है। तो स्वभाव जो होता है क्रॉनिक होता है, तो एक दिन में आम वात की व्याधि नहीं हो जाती है, 2 दिन में, 3 दिन में, ऐसा नहीं होता। इसके लिए महीना, दैट इज़ अ मंथ बिफोर, या फिर वहाँ पे 1 ईयर, ऐसे अगर आप कंटिन्यू जो निदान बताए गए, जो कारण बताए गए व्याधि के होने के, अगर आप उनका सेवन करते रहोगे कंटिन्यू, तो ड्यू टू दैट वहाँ पे यह व्याधि देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली स्वभाव यानी कि नेचर ऑफ द डिसीज ऑफ आम वात कहने का मतलब है क्रॉनिक है, ये क्रॉनिसिटी इसमें देखी जाती है कि व्याधि 1 दिन में डेवलप नहीं हुआ है, 2 दिन में डेवलप नहीं हुआ है। इसके लिए महीना, जितने भी ईयर हैं, कंटिन्यू जो बंदा है, जो पर्सन है, वो कंटिन्यू ईयर से रेगुलरली जो निदान बताए गए इसके वो यूज़ करते आ रहा है, दैट्स वाई ये व्याधि उसको हुई है। ओके, जो मार्ग है इसका मध्यम रोग मार्ग है। तो मध्यम रोग मार्ग नॉर्मली ऐसा रहता है कि जो यानी कि अल्टीमेटली जो आम वात जो व्याधि है ये मध्यम रोग मार्ग इसलिए बताया गया कि रोग मार्ग मतलब होता है कि हम संप्राप्ति में वहाँ पे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रोग मार्ग मतलब ये रहता है कि जो दोष प्रकोपित हुए वो प्रकोपित दोष कहाँ सिचुएटेड हो रहे हैं, या फिर जिनको वो कैरी कर रहे हैं वो कहाँ सिचुएटेड हो रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली जो आम जो कैरिड आउट हो रहा है विद दैट वायु, ओके, विद दैट विशेषड वायु, वो हमारे श्लेषक कफ स्थान है यानी संधि में हो रहे हैं। तो संधि में अगर कोई भी वहाँ पे सिचुएटेड होता है तो उनको हम यानी कि जो पाथ, जो साइकिल यानी कि जो मार्ग, जो पाथ वो फॉलो करते हैं, ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मध्यम रोग मार्ग बोलते हैं। तो त्रयो रोग मार्ग इत्यादि बाह्यम, ओके, तो बाह्य रोग मार्ग, आभ्यंतर रोग मार्ग और हमारा मध्यम रोग मार्ग। ओके, तो मध्यम रोग मार्ग हम उनको बोलते हैं जहाँ पे व्याधि का उद्गम, जहाँ पर व्याधि की जो क्रॉनिसिटी, व्याधि का जो लक्षण होता है हमें हमारे संधि से देखने को मिलता है। तो संधि हो गया, जितने भी मर्म होते हैं, ओके, तो वहाँ पे अगर कोई डिसीज़ होती है तो उनको हम मध्यम रोग मार्ग के अंतर्गत रखते हैं। ओके, तो निदान देख लेते हैं इनके इटियोलॉजिकल फैक्टर, किन किन कारणों की वजह से हमें व्याधि हुई है। ओके, तो विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टस्य, मंदग्नि निश्चलस्य, स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायाम कुर्वतः तथा। ओके, तो विरुद्ध आहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड, जो आपको फूड नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिश एंड मिल्क। ओके, तो फिश इज उष्णवीर्य और जो हमारा जो मिल्क है दैट इज ऑफ शीतवीर्य। तो मिक्सिंग ऑफ 2 पोटेंसी हैविंग डिफरेंट ईच अदर। ओके, तो दैट्स वहाँ पे ये विरुद्ध आहार हम इनको बोलते हैं। ओके, तो देर इज़ अ 18 टाइप ऑफ विरुद्ध आहार इज एक्सप्लेन बाय और आचार्य चरक। तो वो भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब अकाउंट पे वहाँ पे पोस्ट किया। ओके, तो यू कैन सी दैट वीडियो, ओके, फ्रॉम दैट माई अकाउंट। ओके, तो विरुद्ध आहार मतलब वही रहता है कि इनकम्पैटिबल फूड विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट। तो वहाँ पे विरुद्ध आहार का एक डेफिनेशन रहता है, ये तो किंचित दोष उत्क्लेशम। ओके, तो जो दोषों को प्रकोपित करते हैं वही विरुद्ध आहार होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वात दोष का विशेषण होने वाला है, प्रकोपित होने वाला है। आपको यहाँ पे श्लोक रीड आउट करके करना है। तो विरुद्ध आहार विरुद्ध चेष्टस्य। ओके, तो डिफरेंट मूवमेंट आप कर रहे हो। मूवमेंट कैसे, आप बॉडी को मोबाइल नहीं कर रहे हो। ओके, बॉडी को आप डिफरेंट तरीके से मूवमेंट कर रहे हो डिफरेंट टाइम पे। ओके, आप खाना यानी कि आपने मील ले लिया, यानी कि आपने भोजन ले लिया, इट में बी द लंच, इट में बी द डिनर और इट में बी द ब्रेकफास्ट। ओके, वॉट एवर यू टेकन। तो टेकन यानी कि लेने के बाद आप क्या कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो मीन्स वहाँ पे कोई एक्सरसाइज या फिर वहाँ पे कोई मूवमेंट कर रहे हो। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विरुद्ध चेष्टा यानी कि नॉन बेनिफिशियल मूवमेंट। ओके, तो आपने भोजन लिया है, आपने मील लिया है, ओके,
और आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, बॉडी को अलग अलग तरीके से मोबाइल कर रहे हो, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, क्योंकि आपने फूड लिया है जो कि डाइजेस्ट होने के लिए उसको स्थिरता रिक्वायरमेंट है, उसको मूवमेंट नहीं रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली जो जूसेस, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि जो जूसेस प्रोड्यूस हुई है एट द साइट ऑफ आमाशय, एट द रीजन ऑफ स्टमक, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आयुर्वेद से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे क्लेदक कफ, एक टाइप ऑफ कफ वहाँ पे रहता है जो कि क्या करता है, फूड को डिसॉल्व करता है। तो अगर आप मूवमेंट करोगे आफ्टर ईटिंग द फूड, होता क्या है कि क्लेदक कफ बॉडी से, मतलब वो स्थान छोड़कर बाहर आ जाता है। तो ऐसा आपको हाइपोथेटिकल थिंक करना है। ओके, तो वहाँ पे कोई फूड स्टमक में रखा है, आमाशय में रखा है, तो आमाशय भी एक डिफाइन करने का तरीका है आयुर्वेद में। तो स्तन नाभ्यंतर देह तथा आमाशय। ओके, तो जो स्तन होते हैं, ओके, और जो अम्बलिकल का जो रीजन होता है, इनके बीच में जितने रीजन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। ओके, तो आम मतलब जहाँ पे फूड का यानी कि डाइजेशन नहीं हुआ है उनको अनडाइजेस्टेड कंटेंट बोला गया। ओके, तो फूड का डाइजेशन जहाँ पे होता है उनको हम बोलते हैं आमाशय। ओके, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये अल्टीमेटली ये प्योरली है। प्योरली मतलब जो फूड हमने लिया, फूड का यहाँ पे आता है, फूड यहाँ पे आता है और वहाँ पे अल्टीमेटली मिक्स होता है वो HCl से, गैस्ट्रिक एसिड से। अल्टीमेटली फूड का डाइजेशन क्या यहाँ पे हुआ, नहीं हुआ। ओके, फूड का डाइजेशन हमें इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, हमें पक्वाशय में यानी कि वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली जो स्टमक में जो फूड था वो आम है। ओके, यानी कि अभी भी अनडाइजेस्टेड है। ये अनडाइजेस्टेड का कॉन्सेप्ट अलग है, और जो आम व्याधि आम वात में देखने को मिल रही है ये अलग है। ओके, यहाँ पे जो आम बना हुआ है ये आमाशय में आम नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि जो इंटेस्टाइन में वहाँ पे अगर यहाँ यानी कि आमाशय में भी डिफॉर्मिटीज़ भी आई है, और वहाँ पे जो हमारे जो पक्वाशय यानी कि जो इतने भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनमें भी डिफॉर्मिटीज़ आई है, उनमें भी क्या आया है, प्रॉब्लम आया है। वहाँ पे पैंक्रेटिक जूसेस, वहाँ पे ड्यूडेनल जूसेस, ये सभी सीक्रेट नहीं हो रही है, एंड दैट्स वाई हमारा ये आम बन रहा है जो कि एंडोटॉक्सिन है। ओके, तो कहने का मतलब हम कहाँ से आए थे और कहाँ पहुँच गए। ओके, तो विरुद्ध आहार विरुद्ध चेस्ट से बॉडी के लिए नॉन रिक्वायरमेंट मूवमेंट हम कर रहे हैं। ओके, तो पर्टिकुलर मूवमेंट में हम कर रहे हैं, यानी कि कोई मूवमेंट होगी जहाँ पे हम वो बॉडी की मोबिलिटी कर रहे हैं, बॉडी को मोबाइल कर रहे हैं, जो कि अननेसेसरी है वो। मंद अग्नि। ओके, तो ड्यू टू लो डाइजेस्टिव फायर निश्चलस से। ओके, तो जितने भी फैटिक पेशेंट होते हैं, जितने भी मोटापे वाले व्यक्ति होते हैं, तो दैट इज़ आम बात उनको देखने को मिलता है। ओके, स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम, तो यानी कि मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ ऑयली फूड्स, स्निग्ध फूड। ओके, तो होता क्या कि वहाँ पे आप तो हैवी फूड ले ही रहे हो, मंदाग्नि उससे तो हो ही रही है। ओके, मंदाग्नि मतलब अगर आप कोई फायर अगर जल रहा है या फिर कोई अगर वहाँ पे आग लगी है, तो आप वहाँ पे अगर कोई लोडेड सब्सटेंस उसके ऊपर डाल दोगे तो होता क्या है कि आग बुझ जाती है। ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल वहाँ पे थिंक करना है विच इज़ इनसाइड द बॉडी, कि वहाँ पे अगर कोई अग्नि है तो वो क्या हो रहा है, अगर आप वहाँ पे एक्स्ट्रा पर्टिकुलर फूड ले रहे हो जो कि अनडाइजेस्टेड, मतलब बॉडी के लिए वहाँ पे एक साथ वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो होता क्या कि एक उसको ओवरलोड मिलता है और वो अग्नि बुझ जाती है। ओके, यानी कि मंदाग्नि हो जाती है। तो ये हाइपोथेसिस है, आपको ऐसा थिंक करना है, यानी कि वहाँ पे लो डाइजेस्टिव फायर हो गई है। ओके, तो स्निग्धम मुक्त बताइए अन्नम, मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ ऑयली फूड्स, एंड पर्सन वहाँ पे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे व्यायाम कर रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायाम कुर्वत तथा। ओके, तो वही कहने का मतलब है कि स्निग्ध फूड लिया उसने और वहाँ पे वो व्यायाम करता है, यानी कि मूवमेंट करता है, दैट इज़ अननेसेसरी मूवमेंट। तो कंज्यूमिंग ऑफ विरुद्ध आहार, unnecessary movement after eating food, who has low digestive fire and who does not do any movement sit at place. Okay, that is वहाँ पे फैटिक पेशेंट है, तो sit at place for long time, that is example फैटिक people. ओके, यानी कि जितने भी मोटापे वाले व्यक्ति होते हैं, तो कंजप्शन ऑफ ऑयली फूड फॉलो बाय व्यायाम और हैवी एक्सरसाइज। तो वहाँ पे मैंने जस्ट बताया भी क्लेदक कफ बाहर आ जाता है, और जब क्लेदक कफ बाहर आ जाता है तो फूड अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड हो जाता है, यानी कि वो इनकैपेबल हो जाता है डाइजेशन होने के लिए। ओके, तो दैट्स वाई अल्टीमेटली जब इनकैपेबल हो गया, इनएबिलिटी होगी उसकी डाइजेशन होने में, तो अल्टीमेटली फूड हमारा जो रहेगा अनडाइजेस्टेड होगा, जिन्हें हम आम बोलते हैं। ओके, तो संप्राप्ति देखेंगे, बहुत ही यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने श्लोक लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वहाँ पे चार्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में किस तरह
एक एक एरो वाइज वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, एंड देन अगेन वहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखा है। ओके, तो संप्राप्ति मतलब यहाँ पे 4 लाइन का श्लोक रहेगा, हम उसको देख लेते हैं। ओके, तो वायु नाम प्रेतयाम, वायु जो प्रकोपित जो वायु रहता है वो आम को कैरी करता है। श्लेष्म स्थानम प्रधावती, ओके, जितने भी वहाँ पे श्लेषक कफ स्थान रहते हैं, यानी कि वहाँ पे श्लेषक कफ मतलब जॉइंट्स के, ओके, जितने भी जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ओके, तो देर आर स्मॉल जॉइंट्स आर ऑल्सो देर, ओके, वहाँ पे हिप जॉइंट हो गए हमारे, वहाँ पे हमारा दैट इज़ कॉल्ड एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, गुल्फ जानू यानी कि एंकल जॉइंट हो गए हमारे, जानू मतलब नी जॉइंट हो गए हमारे, ओके, मणिबंध यानी कि कार्पल जॉइंट हो गए हमारे, कर्पूर संधि यानी कि हमारे एल्बो जॉइंट हो गए। तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, इन सभी जॉइंट्स में क्या होता है, आम का डिपोजिशन होता है ड्यू टू वात इन आम को कैरी करता है टिल दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, तो वायु नाम प्रेतयाम श्लेष्म स्थानम प्रधावती, वायु जब प्रकोपित हो जाता है आम को कैरी करके कफ के लोकेशन में, यानी श्लेषक कफ के लोकेशन में, यानी संधि जहाँ पे हुई रहती है, यानी कि जहाँ पे जॉइंट रहता है उन वहाँ पर वो लाता है। प्रधावती, वहाँ पे वो सिचुएटेड हो जाता है, जो आम रहता है कैरी करके उसको वहाँ पे रख देता है। तेन अत्यर्थ विदग्धो असो धमनी प्रतिपद्यते। ओके, तो होता कैसे है ये ऐसा होता है कि जो आम जो बना हुआ रहता है बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, वो विद दैट अगर वायु जो मिक्स हो जाती है पर्टिकुलर आम के साथ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सामवात बोलते हैं, यानी कि सामवायु बोलते हैं। अभी आप बोलोगे कि आमवात अभी बता रहे हो और सामवात ये हो गया, तो ये इनमें डिफरेंस क्या हुआ है, इज इट दे आर सेम और दे आर डिफरेंट। ओके, तो अल्टीमेटली आंसर इज दैट इज कॉलेज, ये दोनों अलग होते हैं। ओके, सामवात का डिस्क्रिप्शन चरक ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आमवात को डिस्क्राइब नहीं किया है। ओके, सुश्रुत ने भी सेम सामवात के कॉन्सेप्ट को बताया है, आमवात के एक्सप्लेनेशन को नहीं बताया। ओके, कहने का मतलब यह है कि जो आमवात के थ्रू जो कैरी होगी, जो यानी कि जो वो वात जो कैरी करता है पर्टिकुलर एंडोटॉक्सिन को, पर्टिकुलर अनडाइजेस्टेड कंटेंट को बॉडी के अंदर श्लेषक कफ स्थान में, तो जब ये पूरी प्रोसीजर हो जाती है कि आम पर्टिकुलर कफ के लोकेशन में, श्लेषक कफ के लोकेशन में, संधि के लोकेशन में, जब तक वो लाकर वहाँ पे नहीं रखता है तब तक हम उसको आमवात व्याधि को नहीं बोलते हैं। सामवात ये होता है कि जो आम बना और विशेषित वायु, जो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अभी इनका कॉम्बिनेशन हो गया है लेकिन ये क्या हुए हैं, अभी ये स्प्रेड नहीं हुए ऑल ओवर द बॉडी। ओके, तो इनको हम एट दैट राइट नाउ उनको हम सामवात बोलते हैं, उनको हम सामवायु बोलते हैं। सामवायु ये स्प्रेड नहीं होता है बॉडी के अंदर, इनके स्प्रेड के लिए हमें धमनी दश की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वेसल्स जितने भी, यानी कि जो वहाँ पे जितने भी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी वेन होती हैं, यानी कि जो पल्मोनरी वेन अल्टीमेटली कैरी करता है ओके ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इनटू द लेफ्ट, वहाँ पे जितने भी हमारे वेंट्रिकल होते हैं ओके, तो पल्मोनरी वेन हो गया, वहाँ पे एवोटा हो गया ओके, देन वहाँ पे जितने भी ब्रांचेस होती है हर्ट की जो कि पूरे ब्लड में यानी कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने वाली है, वो ऐसे टोटल 10 वेसल्स होते हैं। तो उन 10 वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जितना भी हमारा आम बना हुआ रहता है, तो आम बना हुआ विद दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन विद दैट वायु ओके, तो आम और वायु कॉम्बिनेशन हो के उनको साम वायु बोलते हैं। साम वायु कैरी होता है पूरे बॉडी में विद दैट पर्टिकुलर व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है विद दैट पर्टिकुलर जो धमनी दश जो बताए गए ओके। तो श्लोक देखते हैं हम, वहाँ पे अपना जो टेबुलर फॉर्म बना गया है, टेबुलर फॉर्म जो बना हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं, कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर ओके। वात पित्त यानी कि तेन अत्यते विदक्षो असो धमनी प्रतिपद्यते ओके, जितने भी धमनी रहते हैं, जितने भी वेसल्स रहते हैं हार्ट के ओके, हृदय के, तो उनके थ्रू पूरे बॉडी में इसका सर्कुलेट होता है, किसका, साम वात का। आम से कंबाइन हो गया है वात ओके, विशेषित वायु जो था वो आम से कंबाइन हो गया है, और वही साम वायु अभी वो जब हम व्यायाम करते हैं, ऐसा एक हाइपोथेसिस है, आपको ओबे करना है, आपको इसको मानना ही पड़ेगा, तभी आप सामवात यानी कि आमवात के कॉन्सेप्ट, सामवात के कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो सकते हो ओके। तो कहने का मतलब वही है कि ऐसा बोला जाता है कि जो अभी जस्ट उस श्लोक में आता कि वहाँ पे व्यायाम की कंडीशन वहाँ पे बताई गई है। तो अल्टीमेटली जो सामवात है वो क्या होता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो होता है क्या कि वो कफ के लोकेशन में आ जाता है, यानी कि कफ के लोकेशन में, यानी कि वहाँ पे जितने भी उरह प्रदेश में वो हमारा सामवात, तो हम एरो देखते हैं तो यू द डाउट विल बी क्लियर ओके। तो ऐसे आपको हाइपोथेसिस और वहाँ पे क्लियर माइंडेड ऐसे वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा ओके। तो श्लोक रीड आउट करते हैं, वहाँ पे श्लोक की मीनिंग में फर्दर आपको बताता हूँ। तो वात पित्त कफ भूयो दूषित सो अन्नजो रसा ओके। तो
दूषित कर देता है आम को, यानी कि आम कंबाइन हो जाता है विद दैट पर्टिकुलर वात, और अलॉन्ग विद दैट पित्त और कफ भी कुछ फैक्टर में होते हैं। स्तोत्रसाम अभिष्यंदी स्तोत्रसाम अभिष्यंदति नाना वर्ण अति पिछला, तो वो पूरा आम जो कैरिड आउट होता है पूरे स्त्रोतस के अंदर, वो वहाँ पे पिछलता है यानी कि चिपचिपापन इंड्यूस करता है, और अलग अलग कलर वहाँ पे वो इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हम एरो देखते हैं, द डाउट विल बी क्लियर। ओके, यू विल अंडरस्टैंड इन प्रॉपर वे। हेतु सेवन, तो हेतु सेवन दो वे में होता है, निदान दैट इज कॉल्ड एज हेतु सेवन को हम निदान बोलते हैं। ओके, इटियोलॉजिकल फैक्टर इन्हीं को बोलते हैं। तो एक्सरसाइज आफ्टर स्निग्ध फूड। ओके, तो होता है क्या कि इसकी वजह से क्या होता है, जिसका दो सेकंड फैक्टर आप देख रहे हो, रेगुलरली स्निग्ध अन्न पानम। ओके, तो जो बंदा है जिसको आमवात होने वाला है या फिर जिसको आमवात हुआ है, उसका जो इटियोलॉजी है, उसका जो कारण है आप ये देख सकते हो, स्निग्ध अन्न पाना। ओके, यानी कि वो ऑयली फूड ले रहा है, और ऑयली फूड यहाँ पे लेने के बाद वो एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज वहाँ पे क्या करता है, वो वात का प्रकोप करता है। ओके, वात प्रकोप करता है, तो वात प्रकोप के बाद क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बंदे ने स्निग्ध फूड कंटिन्यूसली लिया, और उससे क्या होता है, अग्नि विकम लो हो जाती है, यानी कि मंदाग्नि कंडीशन हो जाती है ड्यू टू पर्टिकुलर रेगुलरली स्निग्ध अन्न पाना। ओके, तो ज़्यादा ओवरलोड जब हम डाइजेस्टिव फायर पे देते हैं, अग्नि पे देते हैं, तो अग्नि बुझ जाती है, उन्हीं को हमने क्या बोला, अग्नि विकम लो। होता है क्या है वहाँ पे कि आम उत्पत्ति, यानी कि जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर डाइजेशन के लिए, वही फैक्टर जब लो हो गया तो आम उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे वात प्रकोप हुआ, यहाँ पे आम उत्पत्ति हुई। ओके, दोनों कंबाइन होते हैं, और वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ साम वायु देखने को मिलती है। यही साम वायु जब हम व्यायाम करते हैं, यानी कि यही साम वायु क्या होता है, कैरिड आउट होता है विद दैट, यही साम वायु हार्ट के पास यानी कि हृदय के पास कैरिड आउट होता है, और वही क्या होता है, यानी कि ब्लड के थ्रू वो क्या होता है, कैरिड आउट होता है। साम वायु कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, यानी कि वो श्लेषक कफ के पास नहीं, श्लेषक कफ यानी कि संधि स्थान में नहीं जाता है। ओके, अगर आपको ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इतना याद रखिए कि साम वायु यानी कि जो आम बना है विशेषित वायु से कंबाइन हो जाता है, और वो अस्थिर रहते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं, यानी कि वो भी संधि के स्थान में नहीं जा सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आमवात, यहाँ पे व्याधि होने वाली है, वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, साम वायु बोलते हैं। ये साम वायु पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है विद दैट हेल्प ऑफ दश धमनी। ओके, दश धमनी मतलब जितने भी वेसल्स होते हैं हार्ट के, उनके थ्रू ये साम वायु पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। ओके, तो इनका पूरे बॉडी में जब स्प्रेड हो जाता है, तो वो अलग अलग जगह पे जाकर संधि स्थान में वो सिचुएटेड होते हैं। अनटिल एंड अनलेस दश धमनी जब प्रोपोगेट नहीं करते हैं इन साम वायु को, साम वायु डज नॉट एबल टू गो देयर एट द संधि लोकेशन। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि साम वायु हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि आम कंबाइन विद दैट विशेषित वायु, इनको हमने साम वायु बोला। और जब साम वायु सिचुएटेड यानी कि साम वायु व्हेन कंबाइन विद संधि स्थाना, उनको हम क्या बोलेंगे, आमवात बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड हैज़ अ डिफरेंट वर्ण पिछले गुण। ओके, तो साम वायु जो बनी रहती है, अल्टीमेटली उसमें आम की उत्पत्ति हुई है, तो आम कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आम कोई गुड थिंग नहीं है, आम दैट इज़ अ बैड थिंग, आम दैट इज़ अ एंडोटॉक्सिन, आम दैट इज़ अ अनडाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द बॉडी, जो कि वो अलग अलग उसके कलर होते हैं, पिछले गुण का होता है, चिपचिपा होता है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ आम इज प्रोपोगेटेड वाया दश धमनी ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे और भी मैंने चार्ट फॉर्म में दिया है, तो गो टू डिफरेंट जॉइंट्स। ओके, दश धमनी के द्वारा वो प्रोपोगेट होता है, साम वायु अलग अलग जगह पे जाकर वो सिचुएटेड होता है, यानी संधि स्थान में चले जाता है, और वहाँ पे संधि स्थान में जाने के बाद व्याधि का उद्गम वहाँ पे हो जाता है, और व्याधि अलग अलग तरीके से अपने लक्षण व्यक्त करना स्टार्ट कर देती है। दैट इज कॉल्ड वहाँ पे पेन, वेदना, हैवीनेस, गुरुता और दौर्बल्य, यानी कि पेन ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कोई मूवमेंट करने को वहाँ पे मन नहीं करता। ओके, ड्यू टू चल गुण ऑफ वात माइग्रेटरी पेन इज सेन। ओके, तो वहाँ पे साम वायु जहाँ जहाँ कैरी होगा, जिन वहाँ पे श्लेषक कफ यानी कि संधि स्थान में जिन संधि स्थान में वो कैरी होता है, उन स्थान में, उन संधि स्थान में, उन जॉइंट्स में हमें पेन देखने को मिलता है, यानी कि माइग्रेटरी पेन। ओके, एक हम डिसीज़ पढ़ेंगे, वातरक्त एक डिसीज़ हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वातरक्त डिसीज़ में माइग्रेटरी पेन देखने को मिलता है, नहीं मिलता। ओके, तो वो अलग व्याधि है, तो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। वो रक्तज व्याधि रहता है, ये रस प्रदोषज व्याधि है। ओके, तो हम वहाँ पे डिफरेंट उसका अलग वीडियो बनाएंगे, अलग हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चल गुण ऑफ वात माइग्रेटरी पेन इस वहाँ पे, यानी कि जहाँ जहाँ साम वायु जाती है, जहाँ जहाँ साम वायु जाएगा वहाँ हमें पेन देखने को मिलता है, नहीं माइग्रेटरी पेन। ओके, इन्हीं को आम वात बोलते हैं। और हमारे जो
आयुर्वेद में जो लिखा गया है दैट इज कॉल्ड एज आमवात। ओके, तो जो हमने अभी जस्ट मैंने बोला तो उसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ अग्नि इज डिस्टर्बड बाय द निदान सेवन इन द बॉडी एंड आम इज प्रोड्यूसेस हैज स्लिमिनेज पिच्छिल एंड स्निग्ध गुण। ओके, तो आम के पास स्लिमिनेस है, पिच्छिल गुण और स्निग्ध गुण का है। और सच आम गेट टुगेदर विद द डस्ट यानी कि डस्ट नॉट डस्ट डुस्ट वात एंड सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी थ्रू शिरा एंड धमनी एंड सिचुएटेड इन द कफ स्थान। ओके, वही जस्ट मैंने अभी प्रियोर बताया। श्लेषक कफ लोकेटेड इन द संधि एंड आमवात इज अ डेवलप। ओके, अनटिल एंड अनलेस सामवात कैरिड आउट यानी कि सामवात दश धमनी के द्वारा प्रोपोगेट नहीं होता बॉडी के अंदर, तब तक आमवात व्याधि देखने को नहीं मिलता है। सामवात का कॉन्सेप्ट जो है चरक और सुश्रुति ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया था कि दश धमनी द्वारा क्या होता है। ये सामवायु कैरिड होता है बॉडी के अंदर और अलग अलग जगह पे जाकर वो वहाँ पे अलग अलग संधि स्थान में वो जाकर बैठता है, वो सिचुएट यानी कि वहाँ पे सीटेड होता है यानी कि सिचुएटेड हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट हमारे माधव निजान जी ने किया। ओके, तो श्लेषक कफ लोकेटेड इन द संधि एंड आमवात इज डेवलप देयर। ओके, तो स्रोतस बिकम अभिसंधि यानी कि ड्यूरिंग जब इनका जब मूवमेंट होता है, ड्यूरिंग जब ये प्रोपोगेट होता है तो अलग अलग स्रोतस में क्या करते हैं वो अभिसंधि यानी कि वो चिपचिपापन इंड्यूस करते हैं। ओके, तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर आम ये सभी हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ लक्षण। ओके, तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन दैट इज रिपीटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो जनियति आशु दौर्बल्यम गौरवम हृदय च। ओके, तो ये प्रोडल्मर सिम्टम्स है दैट इज कॉल्ड एज हम इन्हें पूर्ण रूप भी आप बोल सकते हो। ओके, तो जनियति आशु दौर्बल्यम गौरवम हृदय च व्याधि नाम आश्रो ही ऐसे आम संज्ञा अति दारुण। ओके, तो लक्षण क्या क्या ऑब्जर्व होते हैं? वीकनेस इन बॉडी, दौर्बल्यम, गौरवम, हेवीनेस इन द कार्डियक रीजन। ओके, गौरवम हृदय च। वहाँ पे व्याधि नाम आश्रय ऐसे जिन जिन लक्षण सॉरी जिन जिन व्याधि में ये लक्षण दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्याधि नाम आश्रय ऐसे आम संज्ञा अति दारुण। जब तक आश्रय नहीं होगा उनको हम आमवात नहीं बोलते। तो वही बोला है व्याधि नाम आश्रय ये से आम संज्ञा अति दारुण। ओके, तो आम आश्रय होता है पर्टिकुलर संधि स्थान में और ये अति दारुण होता है, बहुत ही क्रॉनिसिटी इनमें देखी जाती है, बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ डिसीज है। ओके, युगुपित कुपितावंत त्रिक संधि प्रवेश को नॉट ओनली वो क्या होता है संधि स्थान में, नॉट ओनली वही बताया गया कि वो सिर्फ संधि स्थान में यानी कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ना जाते हुए अलग अलग मतलब वहाँ पे तो जाता ही है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट वो युगपित कुपितावंत त्रिक संधि प्रवेश को, त्रिक मतलब वहाँ पे जो हार्ट का जो रीजन है, संधि का जो रीजन है, संधि मीन्स वहाँ पे जो सैक्रल का जो रीजन है, लंबार का जो रीजन होता है, वहाँ पे भी ये आम का लोकेशन यानी कि आम वहाँ पे जा सकता है। ओके, युगपित कुपितावंत त्रिक संधि प्रवेश को स्तब्धम च कुरुतो गात्रम आम वातम स उच्यते। स्तब्धम मतलब स्टीफनेस। ओके, यहाँ पर आम बॉडी में बना आम वात व्याधि का नाम है। अभी आप बोलोगे इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो वात के अपोजिट गुणों की इनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, इनकी जो ट्रीटमेंट होती है हम कफग्न वाले जो द्रव्य आते हैं उनसे हम इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे? ये ऐसे होता है कि जो आम अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हुआ ये आम को हमारे जो विशेडेड यानी कि जो दूषित वात था वो कैरी करता है, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो दूषित वात था वो वहाँ पे बैलेंस भी हो जाता है। ओके, वो जब वो पर्टिकुलर आम को सिचुएटेड कर देता है, जब वो वहाँ पे उसको रख देता है, वो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, वो ऐसा होता है कि नॉर्मल हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो आम जो हमारे बॉडी के लिए बना उसके इक्वली जो यानी कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है दैट इज़ इक्वली विद दैट कफ दोषा। ओके, कफ दोष स्निग्ध गुण का होता है, कफ दोष में पिच्छिल गुण देखे जाते हैं, आम में भी स्निग्ध गुण, आम में भी पिच्छिल गुण देखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आम कैरिड आउट होता है विद दैट पर्टिकुलर वायु जिन्हें हम वात बोलते हैं। ओके, तो यही वात जब कैरिड करता है आम को अलग अलग संधि स्थान में, अलग अलग ज्वाइंट के लोकेशन में, तो वहाँ पे क्या होती है, हमें वेदना वहाँ पे स्टार्ट होती है, इन्हीं को हम आमवात बोलते हैं। तो वही लिखा गया है कि आम जब वहाँ पे सिचुएटेड हो जाता है, जब आम वहाँ पे जब बैठ जाता है यानी कि कफ बैठ गया है। ओके, ऐसा आपको समझना है कि वहाँ पे कफ बैठ गया है। और स्टिफनेस बताया गया है कि मॉर्निंग स्टिफनेस हमें देखने को मिलता है। मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब जब कोई वो बंदा उठता है सुबह सुबह, ओके, तो उसके जितने भी जॉइंट्स जो आम वात से अफेक्टेड हुए रहते हैं उनमें बहुत ही तीव्र वेदना होती है। ये ऐसा इसलिए रहता है कि आम के गुण ये कफ के दोष के गुण के इक्वल होते हैं और अल्टीमेटली जो आम बना हुआ था बॉडी के अंदर वो आम कैरिड आउट होता है विद दैट
विथ वायु इन अलग अलग संधि स्थान है। ओके, तो मेन सिम्टम दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टिफनेस। जो कफ दोष का जो टाइम होता है सुबह सुबह 6 to 10 AM, सॉरी 6 to 10 AM, तो इन्हीं पीरियड में मॉर्निंग स्टिफनेस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये कफ दोष का टाइम होता है। कफ दोष के जो बॉडी के जो कफ दोष के जो गुण होते हैं बॉडी में उनका प्राबल्य बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली कफ वाले जो आम जो अल्टीमेटली जो है वो भी कफ के गुण वाले ही हैं, इनके भी गुण बढ़ जाते हैं। इसलिए सीविरिटी ऑफ डिसीज़, सीविरिटी ऑफ पेन, सीविरिटी ऑफ वहाँ पे जितने भी सिम्टम्स आते हैं वो उनकी बढ़ जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ अगेन एंड अगेन रिपीटेड। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अर्ली सिम्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ पूर्ण रूप। ओके, तो सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, तो सामान्य लक्षण दैट इज अंग मर्द अरुचि तृष्णा आलस्य गौरवम ज्वरः अपाक शून्यता अंगानाम आमवातस्य लक्षणम, आमवातस्य लक्षणम। ओके, अंग मर्द बॉडी एक, अरुचि मतलब लॉस ऑफ अपेटाइट, तृष्णा मतलब पेशेंट को अगेन एंड अगेन वहाँ पे प्यास लगता है, आलस्य मतलब लेजीनेस, वहाँ पे वीकनेस जो भी है, गौरव मतलब हैवीनेस, एंड ज्वर मतलब वहाँ पे इसको फीवर भी देखने को मिल सकता है, रूमेटिक फीवर जिसे हम बोलते हैं, रूमेटिक फीवर जिसे हम बोलते हैं। ओके, अपाक यानी कि वहाँ पे विशिष्ट पाक नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनडाइजेशन, शून्यता अंगानाम। ओके, तो उसको स्टीफनेस, उसको वहाँ पे ऐसा वहाँ पे सेंसेशन कम हो जाती है। ओके, आम वातस्य लक्षणम, इनको हम क्या बोलते हैं, सामान्य लक्षण बोलते हैं। ओके, विशेष लक्षण फर्दर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, अरुचि जिसे हम बोलते हैं, थर्स्टी तृष्णा, पिपासा ये सभी देखने को मिलता है, वीकनेस, लेजीनेस, हैवीनेस, गुरुता, गौरव हमें देखने को मिलता है, फीवर एंड इंडाइजेशन सम फैक्टर हमें देखने को मिलता है। तो इनके जो विशिष्ट लक्षण आते हैं ये है विशिष्ट लक्षण। ओके, विशिष्ट लक्षण दैट इज कॉल्ड एज द मेन लक्षण ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। तो पित्तात दाह रागम च, तो जैसा प्रिडोमिनेंस वात दोष का रहता है, अल्टीमेटली वात दोष कैरी करने वाला है, और वहाँ पे अगर वात का प्रिडोमिनेंस है तो उनको हम क्या बोलेंगे, वातज आमवात बोलेंगे। अगर अल्टीमेटली जो कैरिड करता है आम को वो वायु ही करने वाला है, पित्त कभी आम को कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि पित्त और कफ पंगु होते हैं। पित्त और जो कफ होते हैं ये ऐसा बोला गया कि ये किसी भी चीज़ को कैरी आउट नहीं कर सकते, ये किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करके रख सकते। ओके, कहने का मतलब ये है कि वाती सिर्फ मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है, पित्त और कफ ये दोनों नॉन मूवेबल होते हैं। दैट्स वाई जो आम जो कैरिड आउट होगा संधि स्थान में यानी कि जॉइंट के लोकेशन में वो वायु की वजह से ही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि तीनों दोष अल्टीमेटली थोड़े थोड़े प्रोडोमिनेंस में थोड़े थोड़े अपने लेवल में वो बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन जब वायु ही बढ़ा हुआ है, ज़्यादा मात्रा में वायु बढ़ा हुआ है, और पित्त कफ जब कम बढ़े हुए रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वातज आमवात बोलते हैं। जब वायु कम रहता है, पित्त जब वहाँ पे प्रोडोमिनेंस उसका रहता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, पित्त जामवात बोलते हैं। ओके, और जब वहाँ पे कफ जब बढ़ा हुआ रहता है, ओके, तो प्रोडोमिनेंस जब हमें कफ का देखने को मिलता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कफज आमवात बोलते हैं। अल्टीमेटली तीनों दोष का ही वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, तीनों दोष प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे किन दोषों का, इन तीनों दोषों में से किन दोष का प्रोडोमिनेंस होता है, किन दोष ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, उनको पर्टिकुलर हमें वहाँ पे अलग अलग टाइप्स बताया गया। ओके, तो मैं आपको और ईजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पित्तज प्रोडोमिनेंस में मतलब ये बताया है कि जो यानी कि पित्त वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है। ओके, दैट इज़ करेक्ट, पित्त मात्रा में बढ़ा हुआ है, आपको इतना मालूम चला। वात भी बढ़ा हुआ है और वहाँ कफ भी बढ़ा हुआ है, लेकिन लो दैन पित्त। ओके, इनको हमने क्या बोला, पित्तज आमवात बोला। वायु कैरी किया आम को, और आम वहाँ पे जो था संधि स्थान में यानी कि अलग अलग डिफरेंट जॉइंट्स यानी कि अलग अलग डिफरेंट जॉइंट्स में वो पहुँच गया। पित्त बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है, और वो क्या करता है, जो आम जो प्रोड्यूस हुआ था, जो आम जो अल्टीमेटली सिचुएटेड हुआ पर्टिकुलर जॉइंट के लोकेशन में, उनमें उनके सिम्टम्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आम अल्टीमेटली कैरिड आउट होता है विद दैट पर्टिकुलर वायु ओनली। प्रीडोमिनेंस पित्त का देखा गया, यहाँ पे तीनों दोष जो फैले हुए थे, तीनों दोषों की वजह से ही व्याधि हुई। ओके, तीनों दोष एक जो इनका जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ वेरी। ओके, इनकी क्वांटिटी में वहाँ पे वेरिफिकेशन इनकी उनकी क्वांटिटी में हमें वहाँ पे अलग अलग देखने को मिलता है। ओके, तो जब पित्त प्रेडोमिनेंस होता है और तब हमें क्या देखने को मिलता है, बर्निंग सेंसेशन इधर संधि स्थान है, और वात जब प्रेडोमिनेंस होता है तो हमें वहाँ पे पेन देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी तोद जितने भी वेदना ये सभी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ ड्यू टू दैट वात। ओके, और जो कफ अगर प्रेडोमिनेंस होता है तो उनके जैसे क्या होता है, कंडू, हैवीनेस, गुरुता, स्टीफनेस, दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे स्तब्धम। ओके,
ये सभी हमें वहाँ पे कफ दोष की वजह से देखने को मिलता है। अगेन अगर मैं रिपीटेड करूँ दैट इज सेम थिंग, अगर मैं रिपीटेड करूँ दैट इज नथिंग बट द तीनों दोष की वजह से, यानी कि वात जो था वो कैरी कर रहा है अलग अलग आम को, अलग अलग एंडोटॉक्सिन को अलग अलग संधि स्थान में। ओके, वात ही सिर्फ कैरी करने वाला है इस आम को अलग अलग डिफरेंट जॉइंट्स के पास। लेकिन अगर पित्त दोष कभी बढ़ गया है, यानी कि पित्त दोष आम से ज़्यादा प्रकोपित है, लेकिन आम भी कुछ क्वांटिटी में वहाँ पे वायु जो है यानी कि वात जो है ये भी कुछ क्वांटिटी में बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन लेस देन पित्त। ओके, तो पित्त कैरी करके रखता है उस पर्टिकुलर आम को अलग अलग संधि स्थान में, और पित्त अपना बढ़ा हुआ जो प्रकोपित जो दोष है बढ़ा हुआ जो उसका जो गुण है पित्त दोष का, वो पर्टिकुलर वो आम के ऊपर यानी कि पर्टिकुलर वो संधि स्थान में वो शो करता है। ओके, इन दैट सेम मैनर कफ दोष के जो गुण होते हैं वो हमें वो पर्टिकुलर संधि स्थान में देखने को मिलते हैं, यानी कि जो जॉइंट्स होता है वहाँ पे कंडू यानी कि ईचिंग होता है, वहाँ पे अगर प्रेडोमिनेंस अगर पित्त का रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है दाहा वहाँ पे होती है, अगर कफ रहेगा तो वहाँ पे गुरुता स्टीफनेस ये सब ये देखने को मिलता है। तो वही लिखा गया पित्तात दाह रागम पित्तात दाह रागम च सशूलम पवन अनुगम। तो अगर वात प्रेडोमिनेंस होगा तो उनको वेदना बहुत वहाँ पे बहुत तीव्र वेदना होती है। स्तिमितम गुरु कंडू च कफ दुष्टम तम आदिश्यत। स्तिमितम मतलब स्टीफनेस, स्तब्ध मतलब स्टीफनेस, गुरु मतलब हैवीनेस, कंडू मतलब ईचिंग। ओके, तो सार्वधानिक लक्षण ये हम कॉम्प्लिकेशन ये हम प्रवृद्ध आम्रत जब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सार्वधानिक लक्षण मतलब बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। अग्निमांद्य, प्रसेक मतलब एक्सेसिस सलाइवेशन, लाला स्त्राव, अनुत्साह हानि। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अनडिजायर टू डू एनी वर्क, यानी कि डिज़ायर टू डू एनी वर्क वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तिक्ता से जितने भी वो फ्रूट कंज्यूम करता है वो उसको बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा लगता है। पोलीयूरिया, कॉन्स्टिपेशन। ओके, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने मिलते हैं यानी कि उपद्रव, तो गिडीनेस, जॉइंट डिफॉर्मिटीज यानी कि संधि वक्रता। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं वहाँ पे प्रवृद्ध वामवत जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको सार्वधानिक लक्षण और कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ईजी मैनर में समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्रवृद्ध वामवत मतलब क्या होता है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा श्लोक आप देखते रहोगे। तो सकष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकोपितो भवेत्। तो प्रवृद्ध आमवत इनको हम बोलते हैं अगर उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं हुई तो उनका होता है कि सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्रॉनिसिटी बढ़ जाती है डिसीज़ की। डिसीज़ जो होता है ठीक होने के लिए उसको बहुत ही टाइम रिक्वायरमेंट होती है और वो अल्टीमेटली अनक्यूरेबल में हम उसको काउंट करते हैं। ओके, तो प्रवृद्ध आमवत मतलब वही रहता है कि डिसीज़ क्यूरेबल था लेकिन हमने इसको ठीक नहीं किया, हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली, अभी वो क्रिपलिंग फॉर्म ऑफ डिसीज़ में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो क्रिपलिंग मतलब मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ डिसीज़ में कन्वर्ट हो गया, उनको हमने क्या बोला है प्रवृत्त आमवत बोला। ओके, तो इनके कुछ लक्षण बताए गए। ओके, तो सकष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकोपितो भवेत्। तो जितने भी व्याधि बताई जाती है बॉडी के अंदर, जितने भी व्याधि बताए गए हैं, ओके, तो जितने भी व्याधि मीन्स दैट इज अनीमिया हो गया, वहाँ पे अजीर्ण व्याधि है, ग्रहणी व्याधि है, इन सभी व्याधियों से जो आम जो व्याधि होता है वो बहुत कष्टदायक होता है। ओके, सकष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकोपितो भवेत्। जैसे ही वायु अपने संधि स्थान में किन आमों को रखने के बाद इनकी ट्रीटमेंट हमने नहीं दी और इनका अगर हमने वहाँ पे दुरुपयोग किया या फिर वहाँ पे हमने इनको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वही लिखा गया कि ये प्रकोपित हो जाते हैं, इनका प्रकोपन बहुत बढ़ जाता है और वो क्या होते हैं मोस्ट क्रिपलिंग फॉर्म ऑफ डिसीज़ में कन्वर्ट जाते हैं। और वो अलग अलग जो इतने भी डिसीज़ बताए गए हमारे नेचर के अंदर बॉडी के यानी कि नेचर में जो डिसीज़ बताए गए बॉडी के ऊपर ये होते हैं, ये बहुत ही कष्टदायक व्याधि होता है जिन्हें हम आमवात बोलते हैं। ओके, सकष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकोपितो भवेत् हस्तपाद शिरोगुल्फ त्रिकजानु उरु संधिषु। ओके, तो हस्त मतलब होता है हैंड्स यानी कि हमारे जितने अपर लिम्ब हैं। ओके, यानी कि अपर एक्सट्रीमिटीज सच एज वहाँ पे एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, कार्पल जॉइंट्स, मेटाकार्पल जॉइंट्स, वहाँ पे फैलेंजेस के जितने इंटरफैलेंजन जॉइंट्स या फिर मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में जो जॉइंट्स है या फिर मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट्स हैं इनमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि ये सभी अपर एक्सट्रीमिटीज़ के पार्ट्स हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हस्त पाद। मतलब ये रहता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज सच एज आवर लोअर लिम्ब जितने बताए गए। ओके, तो लोअर लिम्ब में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, शिरो मतलब अलग अलग जो शिर के अंदर जो जॉइंट्स बताई गई है। ओके, तो गुल्फ मतलब वही रहता है कि एंकल जॉइंट, त्रिक मतलब स्कैपुला हो गया हमारा हार्ट का जो रीजन है, जानू मतलब नी जॉइंट और उरु मतलब
हमारे जो थाइकर जो रीजन होता है उन्हें हम उरुहु बोलते हैं। ओके, तो एक उरह प्रदेश जो हमारा रहता है वो चेस्ट रीजन होता है, लेकिन उरु मतलब होता है हमारा थाई का रीजन, यानी कि फीमर का लोकेशन, यानी कि हिप जॉइंट, वहाँ पे इनमें प्रॉब्लम देखने को मिलने वाला है। संदिशु, तो हस्त पाद शिरो गुल्फ त्रिक जानु उरु संदिशु करोति सरुजम शोतम यत्र दोष प्रपद्यते। ओके, तो प्रविध आमवात जब अगर आएगा तो वो क्या करता है, बहुत ही सीवियरिटी पेन हो गया वहाँ पे, शोथ इन्फ्लेमेशन होती है, तो यत्र दोष प्रपद्यते। ओके, जब प्रविध आमवात आते हैं तो ये सभी लक्षण देखने को मिलता है। करोति सरुजम शोथम, सरुजम रुज मतलब पेन, तो करोति सरुजम शोथम यत्र दोष प्रपद्यते सदेशो रुज्यते अत्यर्थ व्यावविद्य इव वृक्षक। ओके, तो इनकी जो वेदना होती है, जो पेन होता है, वो वृक्षक से यहाँ पे इनको सिमिलरिटी यहाँ पे तुलनात्मक यहाँ पे इन्होंने किया है। वृक्षक मतलब स्कॉर्पियन बाइट्स। ओके, तो इनसे ये अगर स्कॉर्पियन अगर कोई काट लिया, ओके, तो जैसे वहाँ पे वेदना होती है ऐसी वेदना हमें प्रविध आमवात में देखने को मिलता है। जनियेत सअग्नि दौर्बल्यम प्रसेक अरुचि गौरवम। ओके, तो जैसा मैंने वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन और वहाँ पे जो सामान्य लक्षण, सॉरी सार्वधायिक लक्षण जो मैंने बताया था, ये आप देख सकते हो, प्रविध आमवात के वो लक्षण थे। तो जनियेत सअग्नि दौर्बल्यम प्रसेक अरुचि गौरवम, उत्साह हानि, अनडिजायर टू डू एनी वर्क, वैरस्यम यानी कि तिक्तास्यता, यानी कि वहाँ पे जितने भी वो फूड ले रहा है उसको टेस्टलेस लग रहा है। दाहम, बर्निंग सेंसेशन एट दैट पर्टिकुलर संधि स्थाना। च बहुमूत्रताम, पोलीयूरिया। कुक्षो कठिनता सूलम, यानी कि कुक्षो मतलब उदर का रीजन, यानी कि उसको स्टमक में वेदना होती है। तथा निद्रा विपर्यम। ओके, तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पेन द पर्सन नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। ओके, निद्रा विपर्यम यानी कि निद्रा जो थी प्रॉपर वो उसका विपर्य हो गया, वो अपने फॉर्म से हट गए हैं। ओके, त्रुट छर्दी भ्रम मुशाश्य हृदय ग्रह विट विभित्ताम। त्रुट छर्दी यानी कि प्यास उसको घड़ी घड़ी लग रहा, छर्दी मतलब ओमिटिंग, यानी भ्रम मतलब गिडीनेस। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कॉम्प्लिकेशन जो था प्रीवियस स्लाइड में वही यहाँ पे लिखा गया। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन मतलब उपद्रव, व्याधि ठीक नहीं हो रही है, वहाँ पे उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वो निदानार्थक कर रोग बनते जा रहे हैं। ओके, तो यानी कि एक डिसीज से दूसरे डिसीज कंटिन्यू फॉर्म में बनते जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निदान अर्थकर रोग, यानी कि निदान अर्थकर रोग। ओके, यानी कि उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उपद्रव बोलते हैं। ओके, त्रुट छर्दी भ्रम मुशाश्य हृदय ग्रह, यानी कि हार्ट में गुरुता देखने को मिलता है। विड विविधताम। ओके, तो विड वहाँ पे विविध यानी कि कॉन्स्टिपेटेशन। ओके, जाड्य आंत्र कुक्षम जाड्य आंत्र कुक्षम आनाहम कष्टस्य अनि उपद्रवान। ओके, तो जाड्य मतलब स्टीफनेस, आंत्र मतलब वहाँ पे जितने भी बही यानी कि जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो बताए गए उनमें वेदना होती है। आना मतलब गैस, कष्टाश्य यानी कि कष्टाश्य अनि उपद्रवान, तो ये सभी उपद्रव देखने को मिलता है। त्रुट सर्दी भ्रम मुशाश्य हृदय ग्रहम विड विविधताम जाड्य आंत्र कुक्षम आनाह कष्टस्य अनि उपद्रवान। ओके, तो ये सभी आमवात यानी कि प्रविध आमवात के लक्षण है। इनकी सीवियरिटी जब बढ़ जाती है अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वही जो मैंने अभी जस्ट बताया, तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा गया। तो कंपेयर टू ऑल डिसीज आमवात इज द मोस्ट डेंजरस और क्रिपलिंग फॉर्म ऑफ व्याधि इफ इट इज नॉट ट्रीटेड। स्थानिक लक्षण सीन एट द बोथ लिम्स, शिरो जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, कैपुला, नी जॉइंट, हिपो जॉइंट। ओके, wherever those will move pain and swelling will occur, that is called as a migratory pain जिन्हें हम बोलते हैं। in all joints severity of pain is more, has nature like scorpion bites। okay, वृश्चिक जैसे बाइट्स होते हैं उनसे इनकी तुलना की गई है। ओके, along with आमवात अदर कॉम्प्लेक्शन ऑल्सो स्टार्टेड लाइक मंदाग्नि, प्रसेक, अरुचि एंड प्रविध आमवात के जो डिसीज आए हैं। ओके, तो ये सभी आप देख सकते हो। तो दैट इज लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग आवर आमवात के व्याधि में। ओके, तो साध्य असाध्यत्व मतलब कौन से टाइप्स होते हैं आमवात के, उन्हें हम ठीक कर सकते हैं और कौन से टाइप जो होते हैं उन्हें ठीक नहीं कर सकते हैं। तो साध्य असाध्यत्व मतलब पैथोजेनिसिटी जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, साध्य मतलब होता है क्योर, और जो हमारा असाध्य मतलब होता है इनक्योर। ओके, तो एक दोषम ऐसा एक श्लोक आता है कि एक दोषानुगम साध्यम द्विदोषम याप्य उच्यते। तो सर्वदेह चरम शोतम सन्निपातक वहाँ पे असाध्यम। ओके, तो एक दोषानुगम साध्यम। ओके, तो श्लोक अगेन एंड अगेन आप रीड आउट करोगे तो श्लोक ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता याद करने के लिए। एक दोषानुगम साध्यम। ओके, तो एक दोष अगर आमवात रहेगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, साध्य है वो वेरी
वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है उसको क्योर करने के लिए। ओके, द्वि दोषम यहाँ पे उच्चते, यहाँ पे जो क्यूरेबिलिटी रहती है उसकी बढ़ जाती है, उसको बहुत ही टाइम लगता है ठीक होने के लिए, और इट मे बी नॉट क्योर। ओके, तो वही बोला गया, यहाँ पे होता है डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। और वहाँ पे जो नेक्स्ट आता है सर्वदेह चर शोथ सर्व सन्निपातिक, वहाँ पे जो हमारा रहता है यानी कि पूरे बॉडी में, वो पूरे बॉडी में फैल गया है ड्यू टू सन्निपातिक, ड्यू टू तीनों दोषों के प्रिडोमिनेंस की वजह से तीनों दोष बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। ओके, तो सन्निपातज मतलब असाध्य। ओके।